हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब हम लोग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए एवरेज की सेकंड वीडियो लाए हैं। एवरेज की सेकंड वीडियो, आज फर्स्ट वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारी सीरीज चल रही है कि टारगेट 25 आउट ऑफ 25। ठीक है, 25 में 25 आप लोगों के नंबर आएंगे। मैथ में कैसे आएंगे वो मैं आप लोगों को वीडियो लाता रहूँगा मैथ की, कि कैसे कैसे प्रकार के किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। कैसे हैं? प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, और जो मेरे नोट्स थे उनको मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही जीरो से हीरो लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, जीरो से हीरो लेवल के लिए तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सिलेक्शन लिया है, तो सिलेक्शन, अगर हम सिलेक्ट हुए हैं तो सिलेक्शन भी ज़रूर दिलवाएंगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो को देखना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हम लोगों ने कहाँ पढ़ लिया था, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोगों को पढ़ना है सूत्रों पर आधारित प्रश्न। कैसे ही पढ़ना है? सूत्रों पर आधारित प्रश्न, सूत्रों पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हम लोग सूत्रों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, सूत्रों पर आधारित प्रश्न के लिए क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को पहले बता दूं। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ऐसे ये मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँ, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। क्या होगा, ठीक है, देखिए जैसे आप लोगों को दिया गया 1 2 3 4 5 और डॉट 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 और n दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, अगर आप लोगों को दे दिया कि अब 1 से लेकर n तक, मतलब 1 से लेकर और n तक का आप लोगों को बताना है। अब n तक तो बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, उसका तो अनगिनती होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो पहले तो आप लोग देख लीजिए कि योग क्या होता है। योग क्या होता है, योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2। अगर योग पूछा जाए तो ये करेंगे। ठीक है, तो एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, n। ठीक है, अब इसका अंदर गए n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2n, क्या हो जाएगा, अपॉन 2n। ठीक है, ये योग हो गया एवरेज, और एवरेज क्या आ जाएगा, आप देखिए ये n से ये n चला जाएगा तो क्या बचेगा, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, क्या बचा, एवरेज बराबर क्या बचा। आप लोगों को कैसे एवरेज निकालेंगे, n प्लस 1 अपॉन 2, कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि एवरेज बराबर क्या होगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू जैसे किसी भी आपको 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 जो भी दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट FIRST, फर्स्ट प्लस लास्ट को हम लोग ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, AVERAG, एवरेज, औसत आ जाएगा आप लोगों का, क्या आ जाएगा, औसत। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, सूत्रों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सूत्रों पर आधारित प्रश्न पढ़ाया है ना, सूत्रों पर आधारित प्रश्न। अब इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे आप लोगों के पेपर में, वो मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, इसके क्वेश्चंस किस किस प्रकार के आते हैं पेपर में, अगर आ गए तो जल्दी से जल्द हम लोग चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले पेज में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे आप लोगों के पेपर में, जैसे आप लोगों के पेपर में अगर पूछ लिया, ये क्वेश्चन आया है इसी के हिसाब से कि प्रथम 100
100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं का औसत या एवरेज क्या होगा? ठीक है। अब जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन है तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, तो मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया था? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे में फर्स्ट FIRST फर्स्ट और प्लस लास्ट। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट कर देना है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्या दिया गया है। प्रथम 100 संख्या क्या है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा? 100 तक आ जाएगा। ठीक है, 100 तक आ जाएगा। तो मतलब क्या करना है अपन लोगों को? फर्स्ट संख्या लेनी। फर्स्ट संख्या क्या दी गई है? फर्स्ट संख्या 1 दी गई है और लास्ट संख्या क्या दी गई है? 100 दी गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 + 100। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 100 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 101 अपॉन 2। ठीक है, तो कितना आ गया आपका आंसर? 50.5। कितना आ गया? 50.5। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों की पूछा जाए, अगर पेपर में पूछा जाए, ठीक है, कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम अगर आप लोगों को पूछ ली जाए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत या एवरेज क्या होगा? ठीक है, ये हो गया। तो आपको इसका बताना है कि क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए आप लोग। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं को देखिए आप लोग, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? 50 तक जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया मैंने कि एवरेज बराबर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट संख्या फर्स्ट ले लेंगे प्लस लास्ट लेंगे। ठीक है, प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दी गई है? 1 + 50। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 50 में प्लस 51 अपॉन 2 मतलब कितना हो जाएगा आप लोगों का? 25/5 25/5। ठीक है, 25.5 ये आपका आ जाएगा क्या? आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? ठीक है, जैसे आप लोगों को अगले प्रश्न में क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, क्वेश्चन को लिखते जाइए। ठीक है, आप लोग नोट थोड़ा थोड़ा बनाते, जैसे मैं आप लोगों को क्लास करवा रहा हूँ वैसे आप नोट्स भी बनाइए। क्या होगा? ठीक है, ये बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जीरो से हीरो लेवल, छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, 100 और 200 मतलब 100 तो मतलब क्या करेंगे अपन लोग? 100 को गिनेंगे, 100 को नहीं गिनेंगे। ठीक है, 100 और 200 के बीच की गिनना है, तो 100 तो नहीं गिनेंगे, तो अपन लोग क्या गिनेंगे? 101। ठीक है, 101 102 103। ठीक है, और डॉट डॉट करके कहाँ चला जाएगा? 199। क्यों चला जाएगा 199? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 100 और 200 के बीच की संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ तक अब क्या करेंगे अपन लोगों ने एवरेज का पढ़ा था ना सूत्र। एवरेज का क्या होता है सूत्र? एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर क्या होता है आप लोग बताइए? फर्स्ट प्लस लास्ट मैंने बताया था ना आप लोगों को, अपॉन 2 कर देंगे। मतलब 101 में प्लस आप लोग 199 कर दोगे, प्लस अपॉन 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 101 में 199 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए आप लोग, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, 300/2 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 150। एवरेज कितना आ रहा है आप लोगों को? 100 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना आ रहा है आप लोगों का? 150। कितना आ रहा है? 150। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आज मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुणज पर आधारित। कैसे पढ़ेंगे? गुणज पर आधारित प्रश्न। ठीक है,
गुणज पर आधारित प्रश्न। चलिए एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप में आप लोगों को करवा देता हूँ कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है 1 अंक। ठीक है, 1 अंक, 1 अंक, ठीक है, 2 अंक, 2 अंक, और जैसे 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। संख्याओं का औसत, औसत क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, यह आप लोगों को पूछा गया है। तो जैसे इसमें आप लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन जैसे क्या पूछा गया है, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। 1 अंक की 1, 2, 3, देखिए डॉट 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 करते कहाँ तक चली जाएंगी। 3 अंक की सभी प्राकृतिक, 3 अंक लास्ट का सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती कि नहीं होती है। तो ये संख्या कहाँ तक जाएंगी, 1 अंक से लेकर और कहाँ तक चली जाएंगी, 999 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। सभी प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, एवरेज बताइए आप लोग। एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब 1 प्लस 999। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे अपन 2 कर देंगे। पहली संख्या और लास्ट संख्या को क्या करेंगे आप लोग, प्लस कर देंगे। तो 999 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000 बटे 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500। दोस्तों क्या है कि थोड़ा शॉर्टेज है, पेन मैं अपनी उंगलियों से लिख रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा अगर इधर का उधर हो सकता है, लेकिन मैं आप लोग समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे समझाना है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, पेन एन ये सब चीज़ों में ना देखिए कि कैसा लिख रहा है, कैसा क्या है। वो मैं अपनी गलती मान रहा हूँ कि थोड़ी बहुत गलती मेरी है कि आप लोगों को कैसे नहीं समझाने, लेकिन आप लोगों के कम समय में अगर आप लोगों को थोड़ा प्रोवाइड कर सकता हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है, तो मैं आप लोगों को अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग उसमें क्या है, जो इस अवसर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको पूरा लाभ लीजिए, है ना। दूसरे आधार पर मत देखिए कि कैसा क्या है, अवसर कैसा पढ़ा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ बिल्कुल टॉप लेवल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, एवरेज के जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो बहुत नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणज पर आधारित। हम लोगों को अब कैसे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन, गुणज पर आधारित प्रश्न। गुणज पर आधारित प्रश्न। हम लोग पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ेंगे, गुणज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन लिया 5 के प्रथम, 5 के प्रथम 20 गुणज, 20 गुणज का औसत कितना होगा। का औसत कितना होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कितना होगा। 5 के मतलब 5 के किसके, 5 के प्रथम 20, कितने प्रथम 20 गुणज का औसत कितना होगा। ठीक है, गुणज जानते कि नहीं जानते, मल्टीपल। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। चलिए हम लोग बताते हैं। ठीक है, 5 के गुणज क्या होते हैं आप लोग जानिए, 5, 10, 15, 20, ये कहाँ तक जाएगा 20 गुणज मतलब कहाँ तक जाएगा 100। ठीक है, 100 तक जाएगा। ठीक है, तो उनका औसत क्या होगा आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, तो 5 + 100 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा 105 अपॉन 2। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 52.5। चलिए हम लोग इधर लिख देते हैं इसको क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 52.5। ठीक है,
समझ गए ना आप लोग, कितना आ जाएगा 52.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे? 5 के गुणज कितने होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, आप लोग गिनते जाइए। जहां तक 20 अंक हो जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा वो अंक? 100 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? हम लोग पहले ही बता चुके हैं एवरेज कैसे निकालते हैं। फर्स्ट संख्या ले लेते हैं प्लस लास्ट संख्या ले लेते हैं, अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो 100 + 5 किए 105, 105/2 52.5। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन 11 के प्रथम 11 गुणज या मल्टीपल, गुणज को ही क्या कहते हैं? मल्टीपल। 11 के प्रथम 11 गुणज का औसत कितना होगा? ठीक है, तो हम लोग देखिए 11 गुणे 11, 22, 33, कहाँ तक गिनते जाना है? 11 संख्याओं तक गिनते जाना है। ठीक है, 33, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? 121 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? मैंने बता दिया, फर्स्ट प्लस लास्ट ले लेंगे, मतलब 11 + 121 ले लिया आप लोगों ने, अपॉन में क्या कर दिया? 2 कर दिया, तो इसका कितना आ जाएगा? 132 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 66। कितना आ जाएगा दोस्तों? 66। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग? कितना आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे? विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोगों को बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट निपटा रहा हूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट निपटा रहा हूँ, क्वेश्चन भी सबके समझा रहा हूँ। हम लोग क्या अगला कॉन्सेप्ट क्या है? विषम संख्याओं पर आधारित, संख्या पर आधारित। ठीक है, पर आधारित, ये दिए गए हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग अब इसके क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं देखिए, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम n विषम मतलब जानते कि नहीं जानते? विषम संख्याओं का योग क्या होगा? संख्या का योग क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो चलिए हम लोग ये प्रश्न करते हैं कि इसका क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, इसको अपन लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? बराबर क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। ठीक है, तो एवरेज जब हम लोग करेंगे, एवरेज बराबर करेंगे n स्क्वायर अपॉन 2। n स्क्वायर अपॉन 2 n स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। ये कितनी संख्या है? n का स्क्वायर, मतलब अपॉन जितनी, क्या कहेंगे? एवरेज को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, नहीं, अरे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो एवरेज बराबर क्या आ जाएगा? एवरेज बराबर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। एवरेज बराबर क्या आ जाएगा? n। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा इसमें? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? n। चलिए हम लोग क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार की करेंगे। ठीक है, जैसे, नहीं, एक और कॉन्सेप्ट है, अभी देखिए एक और कॉन्सेप्ट है। क्या है? n तक की विषम संख्याओं का औसत। n तक की, ये अगर ऐसा भी पूछा गया, n तक की विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत ये आप लोगों को ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो उनमें कैसे करेंगे? का औसत। ठीक है, उनको कैसे करेंगे? देखिए, एवरेज बराबर क्या दिया गया है? अगर ये पूछा जाए कि n तक की कि इधर से इधर तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप लोग उसमें क्या करेंगे? एवरेज बराबर क्या करने के? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, वही लगा लेंगे जैसे अपन लोग पहले लगाए थे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं
का औसत कितना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, एवरेज। वैसे मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, अगर आप लोगों को प्रथम पूछा जाए, ठीक है, अगर आप लोगों से प्रथम पूछा जाए प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, एवरेज बराबर n कर देंगे। मतलब जो है जो पूछा जितनी संख्या का पूछा जाए उसी का वही नंबर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जो संख्या पूछी जाए वही का वही नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रथम 20 विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मेन बात है। ठीक है, या तो आप लोगों को समझ ही गए, जितनी भी संख्या पूछी जाए विषम में प्रथम से लेकर पूछा जाए कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप लोग कितना कर देना, वही की वही संख्या लिख देना, किसका यही होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद जानिए 1 3 5 आप लोग कहाँ तक 20 विषम तक गिनते जाएंगे, तो वो पूरी की पूरी अगर संख्या गिने तो वो भी तो 20 ही होंगी भैया, है कि नहीं, होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे आप लोगों को पूछा जाए अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि n तक की, अगर n तक की इस प्रकार हम पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, क्या, विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, अगर ये पूछा जाए कि विषम 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, 100 तक की, तो 100 से क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चली जाएंगी, 99 तक। 100 तक की, तो ठीक है, 100 तक की, 100 तो नहीं लेंगे, 99 तक ही लेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक की विषम संख्याओं का औसत। तो आप लोग को बताया था हमने क्या करना है, एवरेज बराबर क्या कर देंगे आप लोग, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्लस 99 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 50, कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, ऐसे करने हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि अगर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं कि 111 से, ठीक है, 169 से 169 तक की सभी विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसको क्या करेंगे। ठीक है, 111 से, तो आप लोग सबसे फिर क्या करेंगे, आप लोगों को क्या बताया था मैंने, फर्स्ट प्लस लास्ट कर लेंगे, 111 से और डॉट 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 करके 169 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत कैसे निकालेंगे इसका, 111 प्लस 169 कर देंगे, बताया था ना मैंने, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 111 बटे 169 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, दोस्तों, 280। कितना आ जाएगा, इसका जोड़ कितना आ जाएगा, 280 बटे 2, 280 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा, 140। कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, 140, इसको 2 से इसके काट देंगे। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, कौन सा, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि ऐसे मुझको वीडियो नहीं बनाना है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को क्यों आप लोगों को टाइम वेस्ट करूँ, अपना भी टाइम वेस्ट करूँ, है ना। तो आप लोग बता देना कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्या करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, अगर आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए इसी कॉन्सेप्ट में कि अगर 1 से 3 अंकों तक की, 1 से 3 अंकों तक की 1 से 3 अंकों तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, संख्याओं का औसत एवरेज क्या होगा। अगर ऐसा पूछा जाए तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, 1 से 3 अंकों की, आप लोग जानते हैं
2, अरे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चली जाएंगी? 3 अंकों तक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। ठीक है, उससे बड़ी तो कोई संख्या होती नहीं पहली बात तो। ठीक है, तो 1 से 999 तक की, तो यहाँ तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है, तो सबसे आप लोग बताएंगे एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब 1 प्लस 999 अपॉन क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, तो 199 अपॉन 2 तो मतलब कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा बताइए? 500। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, 500। ठीक है, समझ में आप लोगों को कैसे एवरेज निकला है कि 1 से 3 अंकों तक की, 1 से एक, तो एक अंकों की देखो ये 1 हो गई, और लास्ट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999 हो गई। ठीक है, उसका अगर आप लोगों को वो निकालना था, एवरेज निकालना था, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली संख्या को प्लस करेंगे प्लस लास्ट संख्या को प्लस करेंगे। तो 1 प्लस 999 को प्लस किया, अपॉन में 2 कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000/2 मतलब 500। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं। अब हम लोगों ने पिका पढ़ लिया, अभी विषम संख्या पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? सम संख्या पर आधारित। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या पर आधारित। ठीक है, सम संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न आएंगे सम संख्या पर आधारित। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रथम एन सम संख्या, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, औसत निकालिए, तो आप लोग क्या करेंगे? एवरेज बराबर क्या कर देंगे? n+1। क्या कर देंगे? n+1। इसका फॉर्मूला होता है n+1। कैसे आएगा ये? तो एवरेज बराबर क्या करेंगे? n×n+1, n×n+1। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर क्या होता है? n+1/n+1/n। इसको क्या कर देंगे? इससे चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये? n+1। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रथम n सम संख्याओं का औसत आ जाएगा, तो क्या करेंगे आप लोग? जो भी संख्या रहेगी उसमें +1 कर देंगे। ठीक है, n+1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं n तक की। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि n तक की सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत अगर ये पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए कि n तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो क्या करोगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, एवरेज बराबर क्या कर दोगे? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर कॉन्सेप्ट का। ठीक है, जैसे आप लोगों से पूछ लीजिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाला कि अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 100 संख्या को क्या होगा? आप लोगों को देखो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आप लोगों को कॉन्सेप्ट? अगर आप लोगों को प्रथम n संख्याओं को या प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो क्या कर दोगे? n+1 कर दोगे। जो संख्या है उसी में क्या कर दोगे? +1 कर दोगे। ठीक है, तो क्या कर दोगे आप लोग? 100 में प्लस क्या करोगे? 100। एवरेज बराबर क्या निकालोगे? n+1। ठीक है, तो 100 + 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 101 आ जाएगा। ये इस प्रकार के आंसर आएंगे इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग? क्या होगा अगर प्रथम 100 सम संख्याओं का पूछा जाए या कोई भी संख्या दी जाए, 100 की जगह पे 20 कर दो, 80 कर दो, 100 कर दो, 200 कर दो, 500 कर दो, जो भी कर दो। अगर आपसे पूछ लिया प्रथम 100 संख्याओं का औसत, 200 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो भी n संख्या होगी उसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कैसा है? ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है आप लोगों का कि उस पर भी एक प्रश्न देखते थे कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत, संख्या
का औसत क्या होगा। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे 50 तक की सभी संख्याओं। तो देखो पहले सम संख्या निकालेंगे 2 4 6 8 कहाँ तक जाएगी आप लोगों की 50 तक जाएगी। ठीक है 50 तक की। तो क्या करेंगे आप लोग, बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर आप लोगों को ऐसा दिया तो एवरेज में क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 2 + 50 फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो 50 में 2 52 52/2 कितना आ जाएगा आंसर 26। क्या आ जाएगा 26 आंसर कितना आ जाएगा 26। क्या आ जाएगा 26। समझ गए ना, कितना आसान सवाल है, कितने अच्छे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, कितने आसानी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के। अगला कॉन्सेप्ट कैसे दिया गया। ठीक है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अगले कॉन्सेप्ट में। ठीक है अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्या है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को क्लास लेते जाऊंगा और आप लोगों की सारी कॉन्सेप्ट क्या करते जाऊंगा, कंप्लीट करवाता जाऊंगा। ठीक है अब है पूर्ण संख्याओं पर आधारित। तो क्या है पूर्ण संख्या, और जो भी क्वेश्चन जिनने भी नोट्स नहीं बनाए हो तो नोट्स जरूर बना लें, बहुत जल्दी मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। ठीक है पूर्ण संख्याओं 2 या 3 क्लासेस लूंगा मैं, 2-3 क्लास में आप लोगों का सभी एक चैप्टर निपटाते जाऊंगा। ठीक है पूर्ण संख्या पर आधारित ठीक है आधारित। ठीक है पूर्ण संख्या पर आधारित। ठीक है जैसे आप लोगों से अगर क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, कैसा संख्याओं का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। कितना आसान सवाल है। देखिए आप लोग, अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है पूर्ण संख्या जानते कि नहीं जानते, पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 और डेट डॉट 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 कहाँ तक, अनगिनती तक। ठीक है अनगिनती तक, जो कि आप लोगों को पता भी ना हो। ठीक है तो इसका आप आंसर क्या करेंगे। ठीक है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 10 पूर्ण संख्या हो तो 10 पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 और क्या हो जाएगी 9। यह देखिए आप लोग गिन लीजिए 10 ही हो रही कि नहीं हो रही, देखिए क्या हो रही 10 हो रही कि नहीं हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी हो रही 9। ठीक है 9 और 1 10। ठीक है ये हो रही कि नहीं हो रही 10 पूर्ण संख्या, क्योंकि क्या होता है होल नंबर 0 से शुरू होता है, इसलिए एक अंक एक्स्ट्रा ही लेके चलना पड़ता है। ठीक है तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो कि आप लोग क्या करेंगे उसमें 0 + 9 कर देंगे, फर्स्ट प्लस लाइन। एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 0 + 9/2। ठीक है आंसर कितना आ जाएगा, एवरेज बराबर कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है गिनती में जितनी संख्याओं, ठीक है दोस्तों समझ गए कि नहीं समझे आप लोग। ठीक है 0 से शुरू होती इसी वजह से ये 9 तक ली गई है, लेकिन है तो ये क्या है पूर्ण 10 संख्या, क्या है पूर्ण 10 संख्या तो यही है, लेकिन क्या है कि 0 से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है सब प्रथम आप लोगों को 10 ही लेना पड़ेगा, 10 तक नहीं जाएंगे, 10 नहीं लिखेंगे इधर पर। ठीक है चलिए हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे आप लोगों को पूछ दिया जाए कि आप लोगों को दिया जाए कि प्रथम 50 का पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है प्रथम 50 तक की, प्रथम 50 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, क्या पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है ये दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है प्रथम 50 तक की पूर्ण संख्या, 50 तक की दिया जाए तो क्या करेंगे, 0 से शुरू होती पूर्ण संख्या होल नंबर, 1 2 3 4 डॉट 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 ये कहाँ तक जाएंगी 49 तक, कहाँ तक जाएगी 49 तक। ठीक है उसके बाद चलिए हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 0 + 49 ठीक है अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है निकालते कि नहीं निकालते, 0 + 49 करेंगे तो 0 + 49/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/2, 49/2 मतलब 24.5। ठीक है इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग कैसे निकालेंगे 24.5। ठीक है
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ग तथा घनमूल पर आधारित प्रश्न। अगर आप लोगों पे एवरेज में पूछा जाए अगर वर्ग तथा घनमूल पर आधारित, तो ये मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन, ये आप लोग कोई नहीं करवाएगा। वर्ग, तो अब हम देखते हैं क्रमागत। अब हम ये नया टाइप पढ़ते हैं। ये इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्या है टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप को जरूर आप लोग याद कर लीजिए, याद कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। क्रमागत, क्रमागत संख्याओं के, किसके, क्रमागत, सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस, ठीक है। क्रमागत, प्राकृतिक, प्राकृतिक, सम व विषम, विषम संख्याओं पर आधारित। ये प्रश्न कैसे है, सम व विषम संख्याओं पर आधारित, पर आधारित, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। चलिए अब देखते हैं कि जैसे आप लोगों से पूछा गया है, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या जो पहले आप लोग बताइए क्या होती है। देखिए आप लोग एक तरीके से जानते हैं, क्रमांक 1 2 3 मतलब क्रम के अनुसार, ठीक है। 4 5 1 डॉट डॉट डॉट। और एक क्रमागत कैसा होता है, माना। अगर माना में पूछा जाए तो कैसे मानेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट 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 डॉट, ये x प्लस n तक चलेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कैसे। अगर आप लोगों से क्रमागत सम संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए, क्रमागत सम, क्या पूछी जाए, क्रमागत, क्रमागत सम पूछा जाए, क्रमागत सम, सम, अगर सम पूछा जाए तो क्या करेंगे आप लोग, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्रमागत सम होंगे। अगर विषम पूछा जाए, अगर आप लोगों से विषम पूछा जाए तो क्या करेंगे, 1 3 5 7, ये डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चला जाएगा, विषम हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस किस प्रकार के आते हैं ये हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों से क्वेश्चंस आया, आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आया कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, 5 क्रमागत, क्रमागत 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, का औसत 25 है, कितना है, 25 है, तो सबसे छोटी, सबसे छोटी, छोटी व सबसे बड़ी, व सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या का जोड़ क्या होगा, संख्या क्या का जोड़ क्या होगा। अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं जो मैं लिख रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को टाइप वाइज भी पढ़ा दूंगा, कैसे क्वेश्चन को टाइप मतलब टाइप करके, ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का जोड़ क्या होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जोड़ क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे, क्रमागत 5, क्रमागत 5 सम संख्या, देखिए अब लोग क्या होगा, क्रमागत 5 सम संख्या, ठीक है। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, ये क्या हो जाएंगी, क्रमागत हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी संख्याओं का औसत क्या है, औसत कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, एवरेज के मतलब सभी संख्याओं को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है और नीचे लिखना पड़ता है कितनी संख्याएं हैं। तो सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, x प्लस x1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3
प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो संख्याएं कितनी हो रही हैं, संख्या गिनिए आप लोग, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 10, 5x प्लस 10 अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, बराबर एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज कितना दिया गया है इधर पे 25, ठीक है 25। अब इस 5 को क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 115, कितना हो जाएगा, 115, 125, ठीक है, 125 कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। अब ये 5x हम क्या करेंगे, 5x ये 10 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 115, कितना हो जाएगा, 5x बराबर 115। तो इसके आंसर आगे आंसर क्या होगा, 5x जब इधर पे 5x बराबर 115 आ रहा है, 115 आ रहा है, तो उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर क्या आ जाएगा, आप बताइए, 23 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 23 आ जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकालनी है। अगर 23 सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का जोड़ निकालना था, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 23, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 27, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, आंसर कितना आएगा आपका, 50, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए x कितनी आई थी, x बराबर कितनी आई, 23, ठीक है, सबसे छोटी तो 23 आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्लस किया, 23 में प्लस 1 किया, 23 में प्लस 2 किया तो कितना हो गया, 25, 23 में प्लस 3 किया तो कितना हो गया, 26, और 23 में प्लस 4 की तो कितना हो गया, 27, ठीक है। इसमें अगर हम लोग x 23 में प्लस 23 करेंगे, ठीक है, 23 प्लस 1 लिखेंगे, 23 प्लस 2 लिखेंगे, फिर 23 प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है, और 23 प्लस 4 लिखेंगे, 23 प्लस 4 लिखेंगे, समझ गए ना, यही प्राकृतिक दी ली थी कि नहीं ली थी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या तो देखिए ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो गई। इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दिए तो कितना आ गया, 50 आ गया, समझ गए ना, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है। अगर 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, 7 क्रमागत का मतलब क्या हो जाएगा। अगर कितना है, 33 है, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। अगर 33 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, हम लोगों को ये देखना है, ठीक है। तो x प्लस एक्स प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, यह क्या हो गई, 7 क्रमागत होंगे, ठीक है। इन सभी को प्लस किया, अगर इन सभी को प्लस करेंगे, 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, कितने हो जाएंगे, 7x 7x प्लस 1 2 3 3 में 3 6 6 4 10 10 में 5 15 15 15 में 6 15 6 21 7x अपॉन 21 अपॉन कितना हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा, कितनी संख्या देंगे, 7, इधर पे क्या आ जाएगा, 35, क्या आ जाएगा, 33। इसको इधर पे क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। फिर इसको जैसे 7 का 33 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 7x बराबर क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, 1 इधर पे 2 ऊपर, ठीक है, और 7 3 जा 21 में 22 माइनस क्या कर देंगे, 21, क्योंकि ये 21 क्या कर देंगे हम लोग माइनस में ले आएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 221 अब माइनस के 21, तो 7x बराबर क्या आ जाएगा, 200, 7x बराबर कितना आ जाएगा, 200। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आप लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, क्या दिया गया है,
4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या दिया गया, 16.5 दिया गया है। तो सबसे छोटी और वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगी कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, यह क्या होंगे, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या होंगी, x प्लस 2, x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, हम सब इनको प्लस करेंगे, 4x। ठीक है, 4x अपॉन 7, 3 2 5 में 1 6, 4x प्लस 6 अपॉन क्या आ जाएगा 4। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 16.5, कितना दिया गया 16.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर इसके बाद 4x इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66। तो 4x माइनस क्या हो जाएगा, ये 6 कहाँ पर आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा, 466 माइनस के 6, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30, x बराबर क्या आ जाएगा 15, x बराबर कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो क्या बताया गया था, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या तो चलिए बन रहा है 15 होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 15 होगी, 15। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जब 15 होगी तो 16 छोड़ दो, 17 छोड़ दो, 18, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 18, क्या हो जाएगी 18। तो बड़ी क्या हो जाएगी, ये छोटी क्या हो जाएगी, ये बड़ी क्या हो जाएगी, ये छोटी और ये बड़ी। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, कितना क्वेश्चन आसान है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अब हम यहीं पर अपनी क्लास आज की ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में जल्द आप लोगों को कल लेकर आऊँगा। कल मैं पूरा का पूरा एवरेज चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। देखिए आज की क्लास तो बहुत ही शानदार रही। ठीक है, हर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे आज का आप लोगों को कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसकी PDF जो मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास के लिए आप लोगों को कल मिलते हैं। कल आप लोगों का एवरेज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।